बिहार में सरकार किसी की भी हो, लेकिन सिवान में शहाबुद्दीन का ही सिक्का चलता है। जी हां, उसी सिवान की हम बात कर रहे हैं जहां पर शहाबुद्दीन ने एक वक्त में राज किया था और वहां की कई सारी खबरें सुर्खियां बनती थी। यहां पर अभी भी चुनाव के दरमियान माहौल बदले बदले नजर आते हैं और यहां पर कहा जाता है कि महागठबंधन की राजनीति लोगों को रासाती है। पिछले विधानसभा के चुनाव में राजद और जदयू ने यहां पर ऐसा कमाल दिखाया था कि 8 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा की सीटें झटक ली थी और भाजपा के खाते में सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें गई थी। न्यूज फॉर नेशन के चुनावी सीरीज में आज बात सिवान की। सिवान में इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू राजद महागठबंधन के आगे राजग को मुंह की खानी पड़ी थी। राजद जदयू ने मिलकर 8 में से 6 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। एक पर माले और एक पर भाजपा को जीत मिली थी। जीत हार के परिणाम से साबित हो गया कि सिवान में गठबंधन पर बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन इस बार सब कुछ बदला हुआ है। जदयू एक बार फिर राजग में है और महागठबंधन अलग थलग है। 5 सीटों पर राजग का कब्जा है, लेकिन जनता को इस बात का मलाल है कि राजग कोटे से एक भी विधायक मंत्री नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भाजपा के विधान पार्षद हैं। सिवान शुरू से ही बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाता रहा है। कभी यह राजद का गढ़ कहलाता था। एमवाई समीकरण को तोड़ना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं था। जिले में अभी जो स्थिति है उसमें बहुत कुछ साफ नहीं हो पा रहा है। सदर विधायक अस्वस्थ चल रहे हैं तो यह कयास लगाया जा रहा है कि उनकी जगह भाजपा नया चेहरा उतारेगी। अवध बिहारी चौधरी के राजद में वापस आने से यह सीट काफी चर्चा में है। टिकट बंटवारे में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की भी अहम भूमिका रहती है। सीटों की बात करें तो राजग और राजद में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सबसे ज्यादा दावेदारी दरौंदा, रघुनाथपुर, महाराजगंज, जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में है। और अब एक नजर डालते हैं 2015 के रिजल्ट पर कि 2015 में जो 6 सीटें राजद को और जदयू को मिले थे, इस बार उस पर क्या कुछ समीकरण हो सकता है। 2 सीटें जो भाजपा और वाम दल को मिले थे, उस पर क्या कुछ समीकरण होगा। तो पहले बात 2015 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की। 2015 में सिवान से व्यासदेव प्रसाद भाजपा से जीते थे। बढ़हरिया में श्याम बहादुर सिंह जदयू से जीते थे। महाराजगंज में हेम नारायण शाह जदयू से जीते थे। जीरादेई में रमेश सिंह कुशवाहा जदयू से जीते थे। रघुनाथपुर में हरिशंकर यादव ने राजद से जीत हासिल की थी। गोरिया कोठी में सत्यदेव प्रसाद राजद से जीते थे। दरौली में सत्यदेव राम भाकपा माले से जीते थे और सिवान में कविता सिंह जदयू से जीती थी। अब चलिए बात करते हैं सिवान के स्थानीय मुद्दे की, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दे सबसे आगे होंगे और इसी के मद्देनजर वहां के वोटर वोट भी करने वाले हैं। सिवान से कई बार कई सारे वादे किए गए। वहां पर जितने विधायक जीते सबने वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का संकल्प लिया, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सिवान में सबसे ज्यादा समस्या है पलायन की, रोजगार की, जो अभी तक नहीं मिला है। इन सब के अलावा सिवान में कोरोना वायरस के दरमियान बदहाली की तस्वीर भी सामने आई, जो इस बार विधानसभा चुनाव में लोगों के लिए मुद्दा होगा। कोरोना के कारण लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से अपने घर लौटे लोग जीत हार में बड़ी भूमिका निभाएंगे। क्वारंटीन सेंटर की सुविधा असुविधा लोगों के लिए जहन में है। रोजगार को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेकती रही। मिलें बंद हो गई और सबको सरकारी नौकरी मिली नहीं। स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा जरूर हुई, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। राशन का समय पर नहीं मिलना, राशन कार्ड आदि समस्याएं उम्मीदवारों को परेशान करेंगी। जनता इन सब पर सवाल करेगी। महेंद्रनाथ मंदिर और सोहागरा को आज तक पर्यटन के क्षेत्र में विकसित नहीं किया गया। राजेंद्र बाबू के पैतृक गांव जीरादेई को भी अब तक कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे जनता खुश हो। ये बड़े चुनावी मुद्दे जनता भूलने वाली नहीं है। तो ये तो थी सिवान की बात, जिसमें हमने आपको ये बताया कि सिवान में कौन सा गठबंधन हावी रहता है। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि 2015 में यहाँ पे क्या कुछ रिजल्ट थे और इस बार के समीकरण अलग हैं, तो आगे क्या कुछ होने वाला है। हम आपके लिए छोड़े जाते हैं एक छोटा सा टास्क। हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सिवान के 8 विधानसभा क्षेत्रों में आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी इस बार कितने सीट
जीत पाएगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में बात होगी एक नए जिले की। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।